विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे विज्ञान के अंदर पहला पार्ट खत्म हो गया। उस पार्ट के 12 वीडियो है, उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज की क्लास में अपन शुरुआत करते हैं दूसरे पार्ट की। एनसीईआरटी का दूसरा जो पार्ट है वो दूसरा अध्याय है अपना अम्ल, क्षार एवं लवण पर आधारित। अम्ल, क्षार एवं लवण को पढ़ने से पहले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले आप उस पार्ट को देखिएगा जाके। उनकी 12 क्लासें हैं, लगभग 20-25 मिनट की क्लासें हैं सारी की सारी। आप 12 क्लासें वो देखिए एक बार और फिर इनको देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिनको सीधा सीधा बता दूंगा, क्योंकि वो उस पार्ट के अंदर पढ़ रखी है। तो जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़े हुए हैं वो उनको तो अच्छे से समझ आएगा, परंतु अगर कोई विद्यार्थी यहीं से शुरुआत करता है अम्ल और क्षार से, मैं कोशिश तो ये करूंगा कि मैं सारी चीजें बताऊं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होगी जो बार बार बताने लायक नहीं होती, तो मैं उनको छोड़ के आगे निकल जाऊंगा तो दिक्कत आ सकती है। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि सभी को समझ में आए और मैं अच्छे से इस पार्ट को समझाऊं। अपन शुरुआत करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे पहले आपसे एक और निवेदन है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो इनको आगे भेजिए। जो बच्चे हैं, आपके साथी हैं, जो आपके जितने भी व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है, उनके पास में भेजिए इनको और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियो देखिए। आपको अगर अच्छी लगती है ये पाठ्य सामग्री तो आपके साथी जो है उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप एक इतना भी काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी, अपने साथी उनको करवाइए और वीडियो को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए मैं अभी शुरुआत करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाले पार्ट के बाद में दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार एवं लवण। ये अपना अध्याय 2 होगा, अध्याय नंबर 2 है। एनसीईआरटी का आपके पास में बुक हो तो उसमें आप देख सकते हो, अध्याय 2 है और अध्याय 2 का नाम है अपने, क्या नाम है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार बोल दो चाहे क्षारक बोल दो, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये 3 यौगिक पढ़ने अपने को, एक अम्ल पढ़ना है, एक क्षार पढ़ना और एक क्या पढ़ना है, लवण पढ़ना है। ये चीजें अपने को इस लेसन के अंदर पढ़नी है। देखिए आज की क्लास में तो मैं नॉर्मल सी बातें करता हूँ इन तीनों के बारे में ही। बाद में अपन क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे अलग अलग तीनों को, अम्ल, क्षार एवं लवण को। पहले अम्ल को पढ़ते, फिर क्षार को पढ़ते और फिर लवण को पढ़ते। देखना नॉर्मल सी अपन बात करें ना तो देखो, अम्ल को ऐसे जाना जाता है कि अम्ल जो होते हैं ना वो सारे के सारे पदार्थ जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं उनको अम्ल की श्रेणी में डाल दिया गया, और जो स्वाद में क्या होते थे, कड़वे होते थे, उन सारों को किस में डाल दिया, क्षार के साथ में डाल दिया। और अम्ल और क्षार अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या कह दिया, लवण कह दिया। तो मोटा मोटी तो बात ये है कि अम्ल जो है ना उनको सामान्यतः स्वाद में खट्टे के नाम से जाना जाता है, स्वाद में कड़वे के नाम से क्षारक को जाना जाता है, और अम्ल और क्षार मिलके जो नया यौगिक बना लेते हैं, नया पदार्थ बना लेते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, लवण के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जैसे अपन पढ़ते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में अगर घोल दे तो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, आर्यनियस ने कहा था ये। और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे एक लिटमस पत्र होता है, आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लिटमस पत्र एक कागज होता है, लीचे नामक पौधे का एक कागज होता है। वो क्या करता है, उसका सामान्यतः विलयन तो बैंगनी होता है। अगर उसको यानी उसका कलर अगर नीला है और नीले को अपन ले जाते हैं अम्लीय विलयन के अंदर तो वो नीले को लाल में बदल देता है, और अगर क्षारीय विलयन में ले जाते हैं तो वो लाल को नीले में बदल देता है। ऐसा हो जाता है इनके अंदर। तो ये सारी बातें हैं, अपन इन सारी बातों को एक एक करके क्रम से इनके अंदर पढ़ते हैं और बाद में और विस्तार से आगे देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं आज की क्लास में किसकी, अम्ल की कुछ बातें करता हूं। अम्ल देखो क्या होता है, सामान्यतः आप ये देखो कि जब क्या होता है कि अपन या तो ज्यादा खाना खा लेते हैं या कभी खाना नहीं खाते हैं, एनी रीजन, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से अपने पेट के अंदर दर्द होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको।
अपना पेट जो है ये अपन ने पीछे पहले पार्ट में पढ़ा था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ करता था। ये जो HCl है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट के अंदर उत्पन्न होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न होता है। ये काम क्या करता है, जब अपन भोजन खाते हैं तो उस भोजन के साथ में कुछ सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु चले जाते हैं। ये क्या करता है, उनको खत्म कर देता है जो अपने लिए हानिकारक होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये इतना तेज होता है, अगर अपने संपर्क में आ जाए चमड़ी के तो चमड़ी को जला देता है अपने को, फिर भी अपने पेट के अंदर रहता है। ये इसको रोक के रखने के लिए अपने पेट के अंदर ही झिल्लियां पाई जाती है जो इसको चमड़ी के सीधे संपर्क में नहीं आने देती। वो अलग बात है, अपन जीव विज्ञान के बायोलॉजी के पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि अपना पेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, और जैसे ही कल को गलती से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा उत्सर्जित हो जाएगा तो अपने पेट के ना चमड़ी के संपर्क में आ जाएगा, और पेट के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, जलन उत्पन्न होगी, क्योंकि चमड़ी पे जलन उत्पन्न होगी। जलन उत्पन्न होगी तो अपने को ऐसा लगेगा कि पेट में दर्द उत्पन्न हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो सामान्यतः जब पेट के अंदर दर्द होता है तो अपन क्या सलाह देते हैं, अपन सलाह देते हैं कि नींबू का पानी है भी, नींबू का पानी पी ले, या कहते हैं कि बेकिंग सोडा ले ले भी, या ऐसा कहते हैं अपन की थोड़ी सी अजवाइन ले ले। ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी अम्लों की ये प्रवृत्ति होती है कि ये अम्ल जो है ना, अगर इस अम्ल के संपर्क में कोई क्षारीय पदार्थ आ जाए ना, वो उसको तुरंत क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दोनों को ही, अम्ल और क्षार दोनों ही आपस में खत्म हो जाते हैं, तीसरा बन जाता है लवण। तो इसका प्रभाव नहीं रह पाता। अपन जैसे क्या करते हैं, पेट दर्द करने लग जाता है, नींबू का पानी पी लेते हैं, नींबू क्षारीय होता है, तो फिर वो क्या करता है, अपने अम्ल और क्षार मिलके आपस में रिएक्शन करके खत्म हो जाते हैं और लवण बन जाते हैं, तो पेट दर्द ठीक हो जाता है और होता भी है। डॉक्टर्स जो टेबलेट्स देते हैं वो भी क्षारीय टेबलेट्स होती है, क्योंकि वो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। कभी कभी मान लो चिंटी खा जाती है अपने हाथ पे, चिंटियां जो होती है ये भी अम्ल स्रावित करती है। ये ऐसी नहीं कि वहां पे खा जाती है, वो जहाँ पे डंक मारती है वहां पे क्या करती है, अम्ल छोड़ देती है। अब अम्ल तो चमड़ी के संपर्क में आएगा तो वहां पे जलन और दर्द होगा। अगर उसी टाइम अपन वहां पे क्या करते हैं, कोई क्षारीय पदार्थ लगा लेते हैं, जैसे नींबू लगा लेते हैं या अपन बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, तो वो उस अम्ल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और खत्म करते ही अपने वहां पे जो अम्ल का प्रभाव है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे कुछ गुण है अपने अम्लों के। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ पहले गुण की, आपको पूछेगा पेपर में अम्ल की परिभाषा लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए। तो देखो सबसे अच्छी बात है, आपको याद तो नहीं रखना क्योंकि अपने बुक में नहीं है। ये आरेनियस नाम का एक वैज्ञानिक था। इस आरेनियस ने सर्वप्रथम है ना अम्ल क्षार को परिभाषित किया था, अम्ल क्षार की अवधारणा दी थी आरेनियस ने। इसने कहा था, वो ही पहला गुण मान लो, भले इसकी परिभाषा मान लो। इन्होंने कहा था कि वे पदार्थ, या ऐसे लिख दो कि वे रासायनिक पदार्थ, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो क्या करे, जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब, हाइड्रोजन का मतलब तो H2, और हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हो जाएगा, H+, क्योंकि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। पहली तो इस परिभाषा याद रखनी है अम्ल की, अम्ल कहलाते हैं। रह जाएगी इतनी सी परिभाषा याद रह जाएगी। किसने दी थी ये, सर्वप्रथम आरेनियस ने दी थी परिभाषा ये यार। जैसे इसको ही मैं पानी के अंदर घोल दूं ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक तरह का अम्ल है, इसको अगर पानी के अंदर घोल दूं ना, ये कैसे हो जाएगा, H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, मतलब ये आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl-। देखो पानी में घुला तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया कि नहीं दिया, दिया ना। तो जितने भी समस्त पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते, अम्ल कहलाते। हालांकि ये परिभाषा है आगे जाके थोड़ी सी गलत साबित हो गई थी कि क्योंकि कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हाइड्रोजन आयन होते ही नहीं है जिनके अंदर, उनको अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने परिभाषित किया। हालांकि पहली परिभाषा इन्होंने दी, इसलिए इनकी परिभाषा को ही सर्वमान्य माना जाता है, और ये लिखी जाती है परिभाषा की, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
कुछ अम्लों के नाम याद रखने, मैं यहाँ पे लिख दूं प्रमुख अम्ल, आपको याद ही रखने हैं इन अम्लों को। आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये ना, ये रासायनिक सूत्र लिखिए इस अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए, या कोई रासायनिक सूत्र दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका नाम लिखिए, क्या होता है रासायनिक नाम। तो 4-5 में अम्लों के नाम लिखता हूं, उन अम्लों के नामों को भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो पहला अम्ल आपको जो अभी काम में ले ही रहे थे अपने, और अपने शरीर के अंदर भी काम में आ रहा है, HCl। आपको याद रखना है HCl होता क्या है। HCl को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे इसको हाइड्रोक्लोराइड गैस भी कहते हैं, अपन वहां पे पढ़ रहे थे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। दूसरा अम्ल आपको याद रखना है क्या, दूसरा अम्ल याद रखना है आपको H2SO4। कौन सा याद रखना है, H2SO4। फिक्स है, इनके रासायनिक सूत्र याद रखना है। H2SO4 जो होता है ना, ये होता है क्या, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा आपको याद रखना है कौन सा अम्ल, तीसरा अम्ल आपको रखना है याद HNO3। तीसरा कौन सा याद रखना है आपको, HNO3। HNO3 जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है क्या, इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। एक और आपको याद रखना है, जो चौथा अम्ल है वो याद रखना है आपको CH3COOH। क्या याद रखना है, CH3COOH। क्यों याद रखना है, इनसे सारी समीकरणें बनाएंगे आगे, जितनी भी रिएक्शंस होगी उसके अंदर इनको काम मिलेंगे। कुछ क्षार भी है, उनको भी याद रखना होगा। देखो CH3COOH होता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल। क्या बोला जाता है, एसिटिक अम्ल बोला जाता है इसको। तो ये 4 अम्लों के नाम आपको याद रखना है। आपको पूछ लेगा वो सीधा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और नीचे ये चारों ऑप्शन लिख देगा। आपको पता होगा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है तो आप उस उत्तर को सही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपको इसको लिखना है और इसको समझना है, याद करने, अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ये एक बार में ये 4 ही लिखता हूँ, हालांकि अम्ल तो बहुत होते हैं, परंतु अपने सिलेबस के अंदर ये 4 काम में आएंगे, तो मैं इनको चारों को ही लिखता हूँ एक बार के लिए। ये तो हो गई परिभाषा, और ये हो गए प्रमुख अम्ल। आगे चलते हैं और कुछ गुण और लिखते हैं। आप इनको लिख लीजिएगा एक बार, या वीडियो को रोक के कैसे आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि वे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। और आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे HCl है, आप इस HCl को तोड़ सकते हो और ऐसे लिख सकते हो H+ और Cl-। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, ऐसे भी आगे लिख सकते हो परिभाषा में। परिभाषा जितनी सुंदर और सटीक होगी उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अपने ये तो बात हो गई कि ना अम्ल कहते किसको है और प्रमुख अम्ल कौन कौन से होते हैं। आगे चलते हैं, फिर देखो मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। आगे चलते हैं तो आगे अपन बात करते हैं अम्लों के कुछ गुणों की बात करते हैं, यानी भाई अम्ल ऐसी चीज है तो इसके गुण क्या क्या होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अम्लों के, क्या लिखता हूं, कुछ गुण लिखता हूं। देखो कुछ गुण क्या होते हैं, देखो पहला गुण तो ये हो गया, मान लो यही गुण है पहला कि ये जो पदार्थ है ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। मैं दूसरा लिखता हूँ गुण, यहाँ पे पहला गुण ये है, आप लिख सकते हो। आपको पूछे कोई भी 3 अम्लों के गुण लिखिए तो आप लिख सकते हो पहला गुण कि ये पदार्थ है, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरा आपको याद रखना है क्या, ये याद रखना है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। याद रख लोगे, ये लो याद रखना है, स्वाद के अंदर क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं। तीसरा गुणधर्म आपको इसका याद रखना है क्या, तीसरा आप इसका याद रख लीजिएगा क्या, आप ये याद रख लीजिएगा कि इनका पीएच मान, क्या याद रख लोगे, इनका पीएच मान। अपन आगे पढ़ेंगे इनको। पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है, एक उपकरण होता है जो क्या बताता है अपने को वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसकी
सामर्थ्य बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो अपन आगे पढ़ेंगे पीएच को भी। एक बार आप याद रख लेना, क्योंकि पीएच एक देखो स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित हो रही है। जैसे अपन गणित के अंदर स्केल पढ़ते हैं 1 2 3 4 ऐसे होती है, यहाँ पे 7 होता है, 8 9 10 11 12 ऐसे होता है। 7 0 से लेकर अगर 7 तक कोई विलयन की परास है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से लेकर 14 तक है तो वो क्षारीय होगा, और 7 है तो वो क्या होगा, लवण होगा, उदासीन होगा। फिलहाल आप याद रखो कि इसका पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है। इसका पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है, 0 से 7 के मध्य होता है। याद रख लोगे, इसको भी याद रह जाएगा, सिंपल सा गुण है कि इनका पीएच मान जो है वो 0 से 7 के बीच में होता है। आगे चलो देखो, मैं चौथा गुण लिखता हूं इसका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था लिटमस, इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये विस्तार से अपने पेपर सिलेबस के अंदर। लिटमस देखो एक पौधे का कागज होता है, पौधे से प्राप्त। ये लिटमस वैसे तो बैंगनी रंग का होता है ना, ये एक कागज ही होता है, ऐसा मान लो रफ कागज होता है अपना, वैसा का वैसा एक कागज होता है। उसको अगर अपन क्या करते हैं, वो अगर है ना, ये लिटमस नीले रंग का है, ये लिटमस किस रंग का है, नीले रंग का है। और जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, अगर अम्लीय विलयन में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आपको चौथा एक गुण याद रखना है, क्या कि ये कौन, अम्ल, ये नीले लिटमस पत्र को, ये नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ये इसका गुण याद रखना है, बदल देते हैं, रह जाएगा याद, ठीक है। अगला गुण देखो, पांचवा गुण क्या करोगे इसमें, यानी ये लिटमस है, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, है अपने सिलेबस के अंदर। आगे चलेंगे तो ये सूचक का काम करता है एक, है ना, तो इसको पढ़ेंगे, प्राकृतिक सूचक भी है एक तरह का। आगे देखो, आगे ये देखो कि इनका अम्लों का जलीय विलयन जो होता है ना, अम्लों को अगर जल के अंदर घोल दे और उनका जो जलीय विलयन बनता है, वो जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मतलब उसके अंदर अगर सीधी अम्लों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, करंट नहीं आएगा, विद्युत का चालक नहीं होता ये। अगर इनका जलीय विलयन बना लेते, पानी में इसको घोल देते हैं, तो उसमें क्या आएगा, करंट आएगा, वो विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है। ये पांचवा गुण भी आपको याद रखना है, रह जाएगा याद, सिंपल सा है। आगे देखो, छठा गुण क्या याद रखना है, छठा गुण याद रखना है। ये गुण अच्छे गुण लिख रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे गुण हैं इनके। ये लिखना, ये कौन अम्ल, ये धातुओं के साथ क्रिया करके, ये धातुओं के साथ क्रिया करके, यानी ये किसके साथ में क्रिया कर लेते हैं, धातुओं के साथ। धातु में समझते हो, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, है ना, Ag, Au, ये सारी क्या है, धातुएं हैं। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जल तथा अभिक्रिया करके, धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके जल में क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये गुण भी अच्छा याद रखना है आपको। यानी ये धातुओं के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, एक तो क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं, और एक क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, जैसे उदाहरण लिखता हूं, देखो जैसे यहां लिखता हूं, यानी ये क्या करता है, एक अम्ल ले लो, देखो ये अम्ल है HCl, ये अम्ल है HCl,
प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दूं, मैं कोई भी धातु के साथ में करवा दूं, सोडियम भी एक तरह की धातु है, इस सोडियम के साथ में करवा दूं। ये अभिक्रियाएं लिख रहा हूं मैं वही सेम ही पीछे जो पढ़ी थी पार्ट के अंदर वैसी की वैसी लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया कर लेता है ये। तो HCl की रिएक्शन अगर सोडियम से करवा दूं मैं, तो देखना एक तो लवण बनेगा, लवण बनेगा कौन सा, एक Na और Cl मिलके क्या बना लेगा, लवण होता है NaCl। ये क्या होता है NaCl, एक क्या होता है लवण होता है। प्लस साथ में क्या बना लेंगे, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होता है H2 होती है। देखो हाइड्रोजन आयन H प्लस होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है H2 होती है। तो देखो ये अम्ल था, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं आपको दिख रहा हो, तो ये अम्ल था और ये क्या था, क्षार था। ये अम्ल था और ये क्या थी, Na क्या थी, यहाँ पे Na धातु थी। अम्ल और धातु मिले और इन्होंने क्या बना लिया, देखो NaCl क्या यहाँ पे लवण है और ये H2 क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो आपको ये गुण याद रखना है कौन सा, कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में तो अपन इतने ही गुण करते हैं इसके। अपन ने आज की क्लास में पढ़ा क्या, आज की क्लास में ये पढ़ा कि एक तो परिभाषा पढ़ी हम लोग की, वास्तव में अम्ल होते क्या है। अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। इनके नाम पढ़े कुछ अम्लों के, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, CH3COOH या CH3COOH क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद में अपन ने कुछ 5-6 और गुण पढ़े इसके, जैसे कि ये स्वाद के अंदर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इनका पीएच मान होता है वो 0 से 7 होता है ना। और क्या पढ़ा अपन ने, और पढ़ा कि इनका पीएच मान जो होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है। और ये पढ़ा कि ये धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो देखना ये लवण भी साथ साथ में अपन पढ़ते जा रहे हैं कि लवण क्या होता है। ये लवण बना लेते हैं, देखो कौन कौन मिलके, अम्ल धातुओं के साथ में मिलकर भी क्या बना लेता है, लवण बना लेता है। आगे पढ़ेंगे अपन अम्ल और क्षार मिलकर भी क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं, इसलिए इन तीनों को एक साथ में पढ़ते हैं। आज की क्लास में मैंने ये गुण पढ़ाए 6, इनके आधार पे आप क्षार को खुद लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ना लिख के यहाँ पे एक नाम लिख देना, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, आप अगर कोशिश करना, नहीं तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन को OH- से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, OH- से। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान 0 से 7 होता है, तो उनका पीएच मान आगे बढ़ा दो 7 से 14 होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, तो वो उल्टा करते हैं, लाल को नीले में बदल देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, तो उनका भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो वो भी इसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। ये कैसे रिएक्शन कर लेते हैं, इनकी रिएक्शन और इनके जो गुण हैं वो अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे तो एक बार अभी अपन अम्लों को ही पढ़ने वाले हैं, अम्लों को पहले पूरा पढ़ेंगे, अम्लों को पूरा पढ़ने के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, क्षारकों को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास को तो मैं यही समाप्त करता हूं इन 6 गुणों के साथ में। आगे के गुण पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।